सो हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज की क्लास में पर कंटिन्यू करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर की सेकंड क्लास। तो अपन ने भाई लास्ट क्लास में ईएमडब्ल्यू पढ़ लिया था, ठीक है। जो ईएमडब्ल्यू मैंने पढ़ाया है वो ईएमडब्ल्यू आपका जब आपका फिजिक्स वाला पढ़ेंगे या यहाँ का पढ़ेंगे सेम होता है लमसम, ठीक है। तो आप आराम से वहाँ के क्वेश्चन भी यहाँ से कर सकते हैं। तो आपका वहाँ का एक क्वेश्चन और यहाँ का एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बन सकते हैं उसी चैप्टर से या उसी टॉपिक से, ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम होने वाला है प्लांक क्वांटम थ्योरी, ठीक है। अब प्लांक क्वांटम थ्योरी की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले मैं हेडिंग डालूंगा प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। अब देखो प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या बोलती है। अब इसका मतलब ऐसा नहीं कि भाई कोई अलग से कोई डेफिनेशन दी होगी इसने या फिर बहुत सारी कुछ ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें बताई होगी। इसने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसको कुछ डाटा एक प्रैक्टिकल वे में जो चीज़ें निकलती है ना वो निकल के आई। और इसने ऐसा बोला कि भाई ऐसी मैं डेफिनेशन आपको लिखा दूंगा, लेकिन डेफिनेशन के पहले समझना तो पड़ेगा कि प्लांक ने क्या थ्योरी दी और प्लांक ने क्या बोला। उसने बोला कि अगर मान लीजिए सपोज करो आपके पास में कोई भी वस्तु है, कोई भी बॉडी है, ठीक है। सपोज करना क्या कि अगर मान लीजिए आपके पास में कोई भी बॉडी है इस तरह से, तो जो ये वो बॉडी होने वाली है, तो पता है आपको कोई सी भी बॉडी रहेगी, ठीक है। उस बॉडी में क्या होता है, या अगर मान लीजिए सपोज करो वो कहीं से उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है या फिर एनर्जी आपको इमिट करनी है, ठीक है, या तो एनर्जी निकालनी है देनी है, ठीक है। तो क्या करता है लोग कि भाई वो एनर्जी या तो एनर्जी लेगा, ठीक है। कोई भी बॉडी होगी या तो एनर्जी लेगी ना कहीं से, जैसे मेरी बॉडी है, ठीक है, एनर्जी लेती है, जैसे खाना खाने में कुछ भी करता हूं तो, ठीक है। और जैसे मेरी या फिर बॉडी वही सेम बॉडी है लेकिन इसको एनर्जी निकालना भी पड़ता है ना। कैसे निकालता हूँ एनर्जी में, जैसे मैं बोल रहा हूँ या कुछ काम कर रहा हूँ तो उससे एनर्जी निकलती है ना, एनर्जी लगती है ना, मतलब एनर्जी खर्च हो रही है। तो अपने पास में किसी भी बॉडी में दो चीजें हो रही है, या तो एनर्जी ले रहा है या फिर एनर्जी निकाल रहा है। मतलब एनर्जी क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, एनर्जी क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है, ठीक है, इमिटेटेड जिसको बोल देते हैं। तो यही चीज मैंने आपको बताई कि एनर्जी ले रहा है या फिर एनर्जी दे रहा है, ठीक है। दो चीजें हो सकती है। तो अगर मान लीजिए सपोज करना जो प्लांक ने बोला था, सिंपल ये बोला था कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी रहती है, वो बॉडी या तो एनर्जी ले या फिर एनर्जी निकाले, ठीक है। लेने को बोलते हैं ऑब्जर्व, ठीक है, निकालने को बोलते हैं इसकी लैंग्वेज में इमिटेटेड, है ना। इमिट बोलते हैं कि एनर्जी को इमिट किया, एनर्जी को ऑब्जर्व किया। तो इसने क्या बोला कि अगर बॉडी एनर्जी को ले रही है निकाल रही है तो भाई आपको नजर आएगा कि भाई अगर मान लीजिए सपोज करें बॉडी है मेरी, कोई सी बॉडी होगी तो एनर्जी कैसे होती है भाई, एनर्जी या तो एकदम कंटिन्यूस होगी, ठीक है। एनर्जी ले रहे हैं ऐसे तो निकलेगी ना, सुनिए ना, बूंद 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 करके निकलेगी, ऐसा नहीं होता ना। तो होता क्या है कि एनर्जी या तो कंटिन्यूस होगी या फिर डिसकंटिन्यूस होगी, ऐसा हो सकता है ना, या तो रुक जाएगी या फिर कंटिन्यू चलती रहेगी। तो जब इसने कुछ ऐसा देखा तो इसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं मिला, और इसको मिल रहा है कि जो एनर्जी निकल रही है ना वो एनर्जी भाई ऐसे कंटिन्यूस ना होके बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में निकल रही है। क्या निकल रही है, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में निकल रही है। चाहे मैं एनर्जी ले रहा हूं, ठीक है, एनर्जी ले रहा हूं, एनर्जी तब भी भैया ये कंटिन्यूस ना होके ऐसे टुकड़ों के रूप में हो रही थी। जब एनर्जी इमिट हो रही थी वो भी कैसे हो रही थी, ऐसे टुकड़ों टुकड़ों के रूप में, ठीक है, छोटे छोटे पैकेट के रूप में, टुकड़ा जिसे बोलते हैं पैकेट के रूप में। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि प्लांक क्वांटम थ्योरी बोलती है कि कोई भी बॉडी जब एनर्जी लेती है या फिर एनर्जी निकालती है तो सिंपली जो एनर्जी होती है उसको कंटिन्यूस ना लेके एकदम छोटे छोटे पैकेट के रूप में लेती है। किसके रूप में लेती है, छोटे छोटे पैकेट के रूप में लेती है। तो जो ये पैकेट होते हैं, इन्हीं पैकेट्स को भैया जो क्वांटम ने क्या बोला कि भैया इन पैकेट्स को बोला बंडल के रूप में। पैकेट है बंडल सेम चीज होती है, इसने क्या बोल दिया कि बंडल होते हैं, कि भैया बंडल के रूप में ले रही थी, छोटे छोटे पैकेट के रूप में ले रही है। इसका दूसरा नाम ही है पैकेट, लिख दो, ठीक है। या तो पैकेट्स के रूप में लेगी या बंडल के रूप में लेगी। तो इन्हीं जो बंडल या पैकेट होते हैं इनको प्लांक ने बोला क्वांटा। क्या बोला, क्वांटा, कि भैया इनको जो केमिस्ट्री की लैंग्वेज होती है ना, इसमें बंडल पैकेट तो बोलेंगे नहीं ना, इसने बोला क्वांटा, ठीक है। क्या बोल दिया इसने, क्वांटा। उसी साथ में जो एक क्वांटा होता है, ठीक है, ये तो बहुत सारे क्वांटा हो गए, जो एक क्वांटा रहेगा, ठीक है, एक क्वांटा, उस एक क्वांटा को उसने बोला फोटोन, ठीक है। क्या बोला, क्वांटा को बोला इसने फोटोन। तो ये वाली चीज सिंपल है कि प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या बोलती है कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी है, वो बॉडी अगर एनर्जी को ले रही है, एनर्जी को निकाल रही है, तो सिंपल है वो कंटिन्यूस ना लेके वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, जिसको मैंने बोल दिया बंडल या पैकेट के रूप में ले रही है, ठीक है। छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में ले रही है। जो ये बंडल होते हैं या पैकेट होते हैं, इन्हीं पैकेट को इसने बोला क्वांटा। अगर एक किसी की बात करूँ तो उसको बोलते हैं फोटोन। क्या, एक को क्या बोल दिया मैंने, फोटोन। सारे को मैंने बोल दिया क्वांटा, अलग अलग क्वांटा के रूप में ले रहे, तो लेंगे की वजह से, ठीक है, बोलने के वर्ड्स है तो बाकी कुछ भी नहीं है। लेकिन याद क्या रखना है कि भाई छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में लेती है, कंटिन्यूस ना लेके। बस ये वाला कंसेप्ट था समझने लायक। तो अब इसमें मैं थोड़ी सी थ्योरेटिकल पॉइंट लिखा देता हूँ, डेफिनेशन वगैरह लिखना कि द रेडियंट एनर्जी इमिटेड और ऑब्जर्व by a body in not continuous ना होके
इन द फॉर्म ऑफ discrete पैकेट ऑफ एनर्जी। क्या बोला मैंने लाइन में? जो चीज़ें मैंने बताई कि भैया कंटिन्यूस ना होकर किस में होती है, पैकेट के रूप में होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी पड़ेगी। उसके बाद में अगली लाइन्स लिख लो कि भाई द पैकेट लिखो, द पैकेट, जो सारे कुछ मैंने बोले ना उसको थ्योरी के फॉर्म में लिखा रहा हूँ मैं आपको लाइन्स के, ताकि आपको याद रहे चीज़ें। द पैकेट आर नॉन एज अ क्वांटा। ठीक है, जो पैकेट तो किसके रूप में जाने थे मैंने बताया, ये वाला क्वांटा के रूप में, इसको एक फोटोन बोल देता। अगला ले लो, इन केस ऑफ लाइट रेडियंट। ठीक है, ये वाला चीज़ बता रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, मतलब किसकी बात चल रही है, लाइट की बात चल रही है। तो यहाँ पे ऐसा लिख लो लाइट। ठीक है, लाइट के केस में है ना, तो उसको फोटोन बोलते हैं, बाकी क्वांटा बोलते हैं, बाकी लाइट जो रेडियंट हो रही है उसको क्या बोलते हैं, फोटोन बोल देते हैं। लाइट के केस में लिख लो, इन केस ऑफ लाइट रेडियंट क्वांटम इज नेम्ड इज फोटोन। ठीक है, ये वाला जो कंसेप्ट मैंने बताया बिल्कुल आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में या फिर कंसेप्चुअल फॉर्म में सारा थ्योरेटिकल मैंने लिखवा दिया आप लोगों को। प्लैंक क्वांटम थ्योरी ये बोलती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना आप लोगों को कि भैया इसमें जैसे हिंदी में ऐसे बोलते हैं सतत ना होके, कंटिन्यूस को क्या बोलते हैं, सतत ना होके छोटे छोटे बंडलों के रूप में होती है। तो यही चीज़ मैंने सारी चीज़ें बताई आपको, बस ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है जी, उसके बाद में अब एक चीज़ और आपको समझ में आ रही होगी, क्या समझ में आ रही होगी कि अगर मान लो यहाँ से एनर्जी आ रही है, ठीक है, एनर्जी आ रही, समझ पा रहे हो, तो जो ये बंडल्स बन रहे हैं यहाँ पे लिखा देता हूँ मैं आपको छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे से, कि भाई यहाँ से आपको बंडल निकलेंगे। ठीक है, क्या निकलेंगे यहाँ से, ये बंडल्स निकलेंगे। ठीक है, ये बंडल्स मेरे निकलते जा रहे हैं, तो काहे के एनर्जी के हैं। ठीक है, एनर्जी के यहाँ पे कोई बॉडी मेरे को मिली। ठीक है, इस बॉडी से एनर्जी क्या कर रहा है, ले रहा है। ठीक है, सपोज करो यहाँ से एनर्जी निकल रही होगी, तो अभी कैसे निकल रही होगी, बंडलों के रूप में निकल रही होगी। तो आप मुझे बताओ कि यार देखो यहाँ से एनर्जी ले रहा है। ठीक है, यहाँ से क्या ले रहा है, एनर्जी ले रहा है। ठीक है, जब एनर्जी लेगा तो सपोज करो कि एनर्जी भैया यहाँ पे बहुत फास्ट आ रही है, बहुत फास्ट। ठीक है ना, एनर्जी कैसे आ रही है, बहुत फास्ट आ रही है, बहुत फास्ट। ठीक है, जब एनर्जी बहुत फास्ट आएगी तो इसका मतलब है भाई जो एनर्जी बहुत फास्ट रहेगी तो इसका जो वेग होगा, इसकी जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी तो फास्ट होगी ना। जब एनर्जी जल्दी जल्दी आ रही होगी, जल्दी जल्दी, ठीक है, तो इसका मतलब तो पास्ट क्या होगा, इसका वेलोसिटी। जब वेलोसिटी पास्ट होगी तो एनर्जी अपने आप पास्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब अपन क्या सोच सकते हैं यहाँ से कि अगर मान ली एनर्जी ज़्यादा रहेगी तो भैया इसका जो वेलोसिटी रहेगा वो भी पास्ट रहेगा। तो इसका जो रिलेशन होगा, रिलेशन ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है भाई एनर्जी बढ़ रही होगी, एनर्जी बहुत तेज आ रही होगी, जल्दी आ रही होगी, इसका मतलब है भैया इसकी वेलोसिटी पास होगी। ठीक है, जल्दी कौन ला रहा है, वेलोसिटी की वजह से, तो इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है इसलिए तो फास्ट आ रही है। फास्ट आ रही तो एनर्जी ज़्यादा होगी, जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो फास्ट आएगी। सपोज करो आप पानी वानी भरने जाते हो, कहीं पाइप वाइप रहता है, जब तेज पानी होता है, बहुत सारा पानी होता है, ठीक है, बहुत सारा पानी रहेगा तो भैया फास्ट निकलता है, मतलब उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होती है ना। जब पानी कम रहेगा, सामने वाले जहाँ से पानी ले रहे हो वहाँ पे पानी कम रहेगा, धीरे धीरे आएगा। ठीक है, तो उसका वेग भी कम हो जाएगा, वेलोसिटी भी कम हो जाएगा जब उसका पानी कम रहेगा। तो सपोज करो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, बहुत सारी एनर्जी भरी पड़ी हुई है, तो एनर्जी भरी पड़ी हुई है तो जल्दी जल्दी निकलेगी भाई, जल्दी जल्दी निकलेगी, मतलब उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, कम होगी धीरे धीरे निकलेगी, तो मतलब वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब एनर्जी बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। ये वाली चीज़ आपको अच्छे से आई होगी, तो मैंने ये चीज़ आराम से लिखा दी आपको, एनर्जी या वेलोसिटी। ठीक है, मतलब रेडियंट की फ्रीक्वेंसी बोल दो उसको। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, छोटी छोटी बात है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको वेलोसिटी बोल सकते हो आप, फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो, फ्रीक्वेंसी जल्दी जल्दी निकलने की। ठीक है, वेग आप लिखा लेंगे तो वहाँ से निकलने के बाद वही चीज़ें निकलती है, स्पीड बढ़ रही सारी चीज़ें। बाकी आप इसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, वी को फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो यहाँ पे लिख लो एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ठीक है, एक फोटोन की एनर्जी, और इसको बोलते हैं वी को फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएंट, रेडिएशन लिख लो, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो ये वाला आपको जो मैंने बताया, तो ये वाला जो रिलेशन मैंने बताया आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर पाएंगे आप। कोई दिक्कत है इस चीज़ को लेके, आराम से समझ पाएंगे। तो देखो यहाँ से कुछ कैलकुलेशन मैं करा देता हूँ कि भाई देखो यहाँ से ई है, ठीक है, डिपेंड कैसे करा है, वी पे। ठीक है, फिर यहाँ से क्या निकल जाती है भाई ई, तो यहाँ पे जो एक कॉन्स्टेंट हटेगा, हटने के बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई बराबर एच वी। ठीक है,
ये वाली चीज़ आप अच्छे से जानते ही हैं, ई बराबर एच वी। साथ में आपने वी का रिलेशन पढ़ा था, वी बराबर क्या होता है सी अपॉन लैम्बडा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए सपोज करो मैं यहाँ पे ई की जगह ई रखता हूँ, एच की जगह एच रखता हूँ, वी की जगह ही लिख देता हूँ सी अपॉन लैम्बडा। ठीक है, बच्चों को पता है बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। दिक्कत कैसे होती है कि भैया यहाँ पे एक चीज़ समझ में नहीं आया हमें कि आपने ये वी था, वी से यहाँ पे सी लैम्बडा कैसे लिख दिया। तो भाई वी का बराबर होता है, वी बराबर क्या होता है, मतलब वी इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू होता है भाई वी इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा। सी अपॉन लैम्बडा रहेगा, मतलब इसकी वैल्यू ये वाली मैंने वी की जगह चिपका दी तो मेरा बन गया एस सी लैम्बडा। तो ये वाली जो इक्वेशन है बहुत काम आएगी, इंपॉर्टेंट भी, सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये वाली चीज़ तो, लेकिन दोबारा से बता रहा हूँ, ये वाला कंसेप्ट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, कर पाएंगे आराम से। उसके बाद में एच की वैल्यू आप लिख लो यहाँ पे। ठीक है भाई, एच का कॉन्स्टेंट है ना यहाँ पे, तो एच तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, तो इसकी तो भाई फिक्स वैल्यू होगी एक, क्या होगी, एच को बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, और जो एच है इसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, जूल सेकेंड की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी और जगह तो आप चेंज कर ही लेंगे, मीटर में या सेकंड में या सारी चीज़ें अलग अलग, लेकिन आप जूल सेकंड में आएंगे तो ये वाला पावर लेंगे, इसको आराम से कर सकते हैं। उसके बाद में ये लैम्बडा आपको मिलेगा ही सही या ई मिलेगा, दोनों से आपको कन्वर्ट करके लिख देंगे। पिक्स कौन सी, एच और सी, तो सी हो जाएगा, लो सी हो गया भाई। अगर सी की बात करता हूँ, सी कितना होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर सेकेंड। ठीक है, इसको किस में लेते हैं अपन, मीटर सेकंड में, तो ये वाली चीज़ हो जाएगी। अब हमेशा ध्यान रखना, एक जो कंसेप्ट स्टार चीज़ बता रहा हूँ आपको, जो आपको क्या होता है, जो आप क्वेश्चन करेंगे उस क्वेश्चन को बहुत आसान बना देगा और जल्दी हो जाएगा। देखो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन में एस सी आएगा। ठीक है, एस सी लैम्बडा लगाएंगे आप, तो एस सी लैम्बडा लगाएंगे तो भैया एच और सी तो पिक्स से हमेशा कोई सा भी क्वेश्चन आया, वेरिएबल थोड़ी रह रहेंगे, तो अपन ऐसा याद रख सकते हैं कि भाई एच और सी आ रहा है। ठीक है, एच सी आ रहा है तो भैया मैं सोचता हूँ एच सी को दोनों को कन्वर्ट करके रख लो। ठीक है, दोनों को कन्वर्ट करके रख लूँ तो आप इतना बता पाएंगे कि इन दोनों को मैं आपको मल्टीप्लाई करके एक फिक्स डाटा याद रख लूँ, ताकि इन दोनों को बार बार मेरे को सोल्व निकालना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट अपना एक स्टेप कम हो जाएगी, थोड़ा टाइम बच जाएगा अपन नीट में। तो भाई एस सी को करेंगे तो यहाँ से देखो इसको कर दो 6 इंटू 3 कर दो 18, ऐसे कुछ करेंगे, मतलब ये जो 62 है इधर इसको भी करेंगे अब दोबारा से, तो यहाँ से बन जाता है भाई, मोटा मोटा बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ से बन जाता है भाई 19। ठीक है, 19 बन जाएगा, 19 इंटू 10 की पावर, यहाँ से भाई 8 है, 8 ऊपर जाएगा, प्लस का होगा तो 34 में से 8 माइनस हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 26, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी 26। ठीक है, तो ये वाला जो आपका डाटा है बिल्कुल, तो इसको याद रख लेना, जूल सेकंड मीटर डाटा तो बदल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मतलब इनको करने का तरीका रहता है ना, वो ज़्यादा बेस्ट तरीके से हो जाएगा, तो इनको तो आप ऐसा कर सकते हैं 19, उतना ऊपर ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन इसको ज़्यादा टेंशन मत लिया करो, क्योंकि मैंने सिखाया था आप लोगों को कि भाई कंसेप्ट जरूरी है। एक कैलकुलेशन वगैरह तो आपको हर जगह अलग अलग मिलेगी, क्वेश्चन आएगा वहाँ अलग मिलेगी। तो अभी एक क्वेश्चन था भैया, किसी ने मेरे से 2-3 बच्चों ने डाउट पूछ लिया मेरे से, 2-3 नहीं बहुत ज़्यादा ने पूछा भाई, मेरे इंस्टा पे मैसेज आए, टेलीग्राम पे, जो एक क्वेश्चन कराया था मैंने वो 20 वाला, कि भैया इसमें 20 कैसे आ रहा है। तो यार वो कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन इतना मत सोचा करो, को खुद कर ला करो, आपसे नहीं भी हुई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, कंसेप्ट आपको समझ आएगा ना, जरूर थोड़ी वही क्वेश्चन आपको उसका सेम मिलेगा, सेम में मिल ही रहा है तो उसका 20 आंसर आपको याद है, इससे कर देंगे आराम से। तो कैलकुलेशन के लिए इतना मत सोचा करो, कंसेप्ट नहीं आता है उसका पूछा करो कंसेप्ट कैसे है, लेकिन कैलकुलेशन का कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आप थोड़ा सा ये ट्रप आइडिया है, इसको मतलब आप खुद अपने हिसाब से लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं, बस इतना करेंगे। लेकिन मैंने एस सी अपॉन लैम्बडा आपको पहले मैंने बता दिया है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट और लिख लो कि सपोज करना क्या करेंगे कि मान लीजिए आपके पास में एक बॉडी ये वाली है, ठीक है, और एक बॉडी आपके पास में ये वाली है। ठीक है, 2 बॉडी आपके पास में, इन दोनों बॉडों को मैंने क्या करा, तो इन दोनों बॉडी को मैंने क्या किया, एक दूसरे कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद में सपोज करो इस वाली बॉडी से इस वाली बॉडी में मैं क्या कर रहा हूँ, एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा हूँ। ठीक है, एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो पहले मुझे इतना बताओ कि इस वाली बॉडी में जो एनर्जी होती है, एनर्जी को कैसे निकालता है, एच अपॉन एस सी लैम्बडा। ठीक है, ये कब आती है, ये कब आती है, एक फोटोन के लिए, कब आती है, एक फोटोन के लिए। ठीक है, एक फोटोन के लिए एनर्जी क्या होती है, ये वाली। तो सपोज करो यहाँ से फोटोन्स निकलेंगे, एक फोटोन है, एक फोटोन इधर गया, 2 फोटोन, 3 फोटोन, 4 फोटोन, 5 फोटोन, कितने भी फोटोन ट्रांसफर करा रहे हो, ऐसा होना ना, एक ही फोटोन बचा है, एक फोटोन की एनर्जी होती है वाली। इस बॉडी में बहुत सारी एनर्जी है, तो यहाँ से एक फोटोन निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा, 4 निकलेगा। तो सपोज करो यहाँ पे अगर मेरे को निकालनी हो इस वाली की, तो भाई इस वाली की जो एनर्जी को मैं निकालूंगा तो मेरे पास में भाई एच सी लैम्बडा तो आना ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ से जो फोटोन है ना, फोटोन के नंबर भी आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, फोटोन नंबर ट्रांसफर हो रहे होंगे। अब कितने ट्रांसफर हो रहे हैं तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि 4 हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, लेकिन आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे एन लगा देंगे आगे। ठीक है, जिसमें नया फॉर्मूला बन जाएगा आपका NHC लैम्बडा। मतलब आप यहाँ से फोटोन ट्रांसफर, फोटोन के नंबर ऑफ दे रखें, तो आपसे ये वाला फॉर्मूला तो आपको करना ही है इजीली। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज करो वहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन के बारे में बात हो रही होगी, नंबर ऑफ फोटोन, तो यहाँ पे लिख लेना नंबर ऑफ फोटोन। ठीक है, तो कितने भी हो सकते हैं, एन की वैल्यू आप भाई 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कितने भी ले सकते हो ना यार।
ठीक है। तो छोटी सी चीज़ है जो आपको मैंने बतानी चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस चीज़ को लेके, ठीक है जी। इसके बाद में अब अगला क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन बता रहा है भाई सिंपली कि मेरे पास में भाई दो चीज़ें हैं, ठीक है, कि मेरे पास में 3 × 10⁸ फोटोन्स है ना। लाइट कर्टेन लाइट, देखो 3 × 10⁻⁴ फोटोन है, सर्टेन लाइट रेडिएंट आर फाउंड टू प्रोड्यूस, है ना, 1.5 जूल ऑफ एनर्जी, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट रेडिएशन, ठीक है। मतलब आपको वेवलेंथ फाइंड करनी है और आपको दे रखी है भाई यहाँ से कितनी दे रखी है, एनर्जी दे रखी है, ठीक है। फोटोन्स के नंबर भी दे रखे हैं आपको। तो भाई सबसे पहले तो एनर्जी का वही जो फॉर्मूला है अपने पास वो लिख दूंगा मैं, ठीक है। क्या होता है h/c लैम्बडा, ये तो आपको पता ही है, लेकिन मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पे भैया फोटोन्स के नंबर भी दे रखे हैं, देखो फोटोन्स के नंबर, ठीक है, कितने 3 × 10⁸, मतलब ये वाला फॉर्मूला नहीं बनेगा, n लग जाएगा आगे, मतलब जो जितने फोटोन है यहाँ पे n लगा दूंगा मैं। तो मेरे बताओ क्वेश्चन बनेगा n की वैल्यू कितनी दे रखी, एनर्जी दे रखी है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे इतना बताओ निकालना क्या है, वेवलेंथ निकालनी, मतलब ये लैम्बडा निकालना है आपको, लैम्बडा निकालना है ना। तो इसका जो मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बनाएंगे अपन, कैसा बनाएंगे, नया फॉर्मूला क्या बनेगा कि मेरे को लैम्बडा निकालना है, तो लैम्बडा मेरा क्या जाएगा, इधर चला जाएगा, इसको मैं इधर ले लूंगा क्योंकि मेरे को ई की वैल्यू दे रखी है ये वाली। तो देखो सिंपली मैं क्या करूंगा, लैम्बडा मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा NHC लैम्बडा, ठीक है, लैम्बडा इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो मेरा नया फॉर्मूला ये वाला बन जाएगा। कि इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको करना है कि भाई देखो मेरे को इसकी वैल्यू दे रखी, इसकी वैल्यू दे रखी, इन दोनों की मेरे को वैल्यू पता है, सही, इन तीनों की मेरे को वैल्यू, तो इन तीनों की मेरे को वैल्यू पता है, इसकी मेरे को दे रखी है, मेरे को निकालना है। तो जो निकालना होता है उसको अपने इक्वल में ले जाते हैं, इधर इधर की साइड ले जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लेके और इसको यहाँ पे इसकी जगह से ट्रांसफर कर देंगे, तो सेम ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अब वैल्यू रख देंगे जिसमें आपका काम ईजिली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कराता हूँ, लैम्बडा क्या, ये लैम्बडा हो गया। उसके बाद n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 × 10⁸, ठीक है। उसके बाद में SC का आपको पता है इसे कितना होता है, लगभग 19 × 10⁻26 होता है दोनों का। ऐसे भी निकाल सकते हैं HC दोनों का अलग अलग, लेकिन मैंने दोनों का ये आपको करा दिया था ना, कहाँ गया ये वाला, बिल्कुल हेड करवा के। चलो इतना हो गया। ई की वैल्यू बताता हूँ, ई की वैल्यू कहाँ पे जाए दे रखी है भाई, मेरे को ई की वैल्यू दे रखी है सिंपली, कहाँ गया मेरा 1.5 जूल, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे जो यूनिट होती है ना, यूनिट, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। देखो ये भी जूल में, ये वाला जूल में, ठीक है। ये वाली चीज़ तो आपको फोटोन नंबर है, ये वाली चीज़ भी जूल में, ये भी जूल में दे रखा है, इसमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे ख्याल से। तो अब आप इसको करो, अब आप इसको करेंगे इजीली। तो इसको सोल्व करने के बाद में देखो कितना सोल्व करेंगे आप, सोल्व कर सकते हैं आप, मैं कर रहा हूँ या खुद कर लेंगे आप 1.5 पे, ठीक है। 1.5 को करेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा ना। 19 को 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा, 38 आ जाएगा इंटू 10⁻26 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 34, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। ये वाली क्वेश्चन का जो आंसर है आपका ये वाला आ जाएगा। आप निकाल सकते हैं कि आपकी जो लैम्बडा आ रहा है, वेवलेंथ इतना आ रहा है, ठीक है, आराम से निकाल देंगे कि नहीं, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा ऊपर नीचे जो भी हो जाए कर लेना, मैंने मोटा मोटा बता दिया आप लोगों को, इसमें कर पाएंगे आप, ठीक है जी। तो मेन तो होती है भाई आपको कंसेप्ट कैसे आता है, कंसेप्ट। अगला क्वेश्चन लो, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन भाई सिंपली मेरे से बोल रहा है कि 100 वाट मतलब इमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ कितनी दे रखी है इसकी, मतलब लैम्बडा दे रखा है, वेवलेंथ को क्या बोलते हैं, लैम्बडा बोलते हैं, ठीक है। मतलब इसका लैम्बडा इतना दे रखा है 400 नैनोमीटर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकंड। मतलब आपको यहाँ से नंबर ऑफ फोटोन निकालने हैं, क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ फोटोन निकालते हैं। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला है वही लगेगा, NHC लैम्बडा, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को बताओ कि मेरे को यहाँ पे एनर्जी दे रखी है, ठीक है, लैम्बडा दे रखा है मेरे को, इनका पिक्स है, इनका पिक्स है, तो मेरे को n नंबर ऑफ m निकालना है, ठीक है, n निकालना है मेरे को। तो n में कैसे निकालूंगा, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये वाली है ना कि भाई n कैसे निकालना पड़ेगा आपको। तो n निकालने के पहले इसकी एनर्जी रखो, इसकी रखो, इसके रखो, फिर बाद में सोल्व होगी, सोल्व होने के बाद में n को क्या कर देंगे, बाहर ले लेंगे, ठीक है। इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, बीच में आ जाएगा, ऊपर नीचे आएगा, n की वैल्यू ऊपर चली जाएगी, क्रॉस हो जाएगी, इसमें काम हो जाएगा। कैसे होगा समझना चीज़ों को, अभी सब समझा दूंगा मैं आपको अच्छे से, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन लगेगा, सबसे पहले तो समझो ना कि ये वाला फॉर्मूला है, आपको पता चला कि मेरे को ये वाली चीज़ निकालनी है। उसके बाद में भाई एनर्जी उसने क्या दे रखी है, एनर्जी उसने दे रखी है 100 वाट बल्ब, ठीक है, ठीक है, 100 वाट बल्ब। तो 100 वाट को क्या बोलते हैं, 100 जूल बोल सकते हैं, 100 वाट, इसको मैंने क्या बोल दिया, 100 जूल बोल सकते हैं, ठीक है, इसको मैंने क्या बोल दिया, 100 जूल बोल सकते हैं, 100 जूल की एनर्जी निकल रही है। उसके बाद में भाई मेरे पास में क्या दे रखा है, ई की वैल्यू रख दूँ मैं 100 जूल। उसके बाद मेरे पास में दे रखा है लैम्बडा, लैम्बडा कितना है 400 नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर दे रखा है। तो नैनोमीटर को भैया जूल में चेंज करना पड़ेगा, जूल में कैसे चेंज करते हैं, 400 × 10⁻⁹
मीटर जूल, ठीक है ना। इस तरह से कर देंगे, आप आराम से कर देंगे, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, इजी है, आराम से कर पाएंगे। अब देखो 100 वाट बल्ब इमिट मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो आप बताओ कि ये भैया जो 100 वाट का बल्ब है एनर्जी निकाल रहा है वो कितने निकाल रहा है? 100 जूल। तो 100 जूल कितने सेकंड में निकाल रहा है? 1 सेकंड में, ठीक है। 1 सेकंड में ई टोटल करो कितनी हो रही है भाई? 100 जूल हो रही है, ठीक है, 100 जूल। ये चीज़ आपको समझ में आई कि 1 सेकंड में निकाल रहा हो ना एनर्जी। सुना ना कि भाई पूरी जिंदगी में यही निकालेगा, 1 सेकंड में 100 वाट की निकाल रहा है, 100 जूल की एनर्जी निकाल रहा है, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट है जो क्वेश्चन बोल रहा है। अब अपन को क्या करना है, जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ईजी है, उसमें कर पाएंगे आप। क्या करेंगे, ये टोटल की वैल्यू कितनी है भाई? 100, ठीक है। यहाँ से एन की वैल्यू आपको दे नहीं रखी, एच की वैल्यू क्या होती है? वही 19 इंटू 10⁻26 कर दूं यहाँ पे, जिसमें काम हो जाएगा। उसके बाद में एन की वैल्यू अपन को निकालनी, नीचे क्या दे रखा है? लेमड़ा कितना दे रखा है मेरे को? 400 इंटू 10⁻⁹ ये वाला क्वेश्चन है। अब देखो ये वाली चीज़ दे रहा है कि आपको, अब आपको निकालना है एन, तो आपको पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे करते हैं ना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो भाई यहाँ तो एक दे रखा है, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? किससे से नहीं करेंगे। तो आपके पास में सिंपली निकल के आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर की साइड जाएगा 400 इंटू 100, ठीक है, इंटू कितना रहा? 10⁻⁹ मैंने इसको मल्टीप्लाई करा इन दोनों को, ठीक है, कर दिया ना सारा। नीचे कितना आ जाएगा भाई बताना मुझे? यहाँ से नीचे कितना आएगा? यहाँ से नीचे आएगा n, सारी चीज़ जो भी है सारी 19 इंटू 10⁻26, ये वाला सेम आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन क्या हो जाएगा भाई, एक बात समझना, मैं यहाँ पे n लिख सकता हूँ क्या? n को इधर छोड़ दूँ मैं, ठीक है, इजी को छोड़ सकता हूँ ना, n को यहाँ पे छोड़ दिया मैंने। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? 19 इंटू 26, सॉरी 10⁻26, 19 इंटू 10⁻26 ये वाला कर दूंगा मैं। यहाँ पे n की वैल्यू निकल के आ जाएगी, क्योंकि मैंने देखो यहाँ से n था, n को मैंने छोड़ा, नीचे चला जाएगा। सिंपल बात है ना, आराम से कर सकते हैं। क्योंकि भाई अगर मान लीजिए मैं यहाँ से ऐसे करूँगा, ठीक है, आपको मैथ तो आती होगी ना, इतनी सीख तो यार। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ऊपर दोनों आ चुके, आने के बाद में ये यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। अब अपन को क्या निकालना है? एन की वैल्यू निकालना है। तो एन को यहीं छोड़ देंगे, इसको नीचे ले आएंगे, इन दोनों के नीचे। तो सेम वाली चीज़ मैंने लिख दी। अब इसको सोल्व आउट करेंगे। आप सोल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखना, नीचे की साइड लिखना कि भाई मेरे पास में 400 यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है, 400 यहाँ पे दे रखे हैं, आप 26 मेरे पास में है। तो 26 से तो आप बताओ कि यहाँ से 2 वैल्यू, 2 काट दो, 2 काट दो, 4 कट जाएंगे। तो यहाँ कितना बचेंगे? 26 में से 4 कटेंगे तो कितने बचेंगे भाई? 22 बचेंगे। तो 10⁻22 आ जाएगा। इतनी भी आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 19 से 400 काटूंगा तो लमसम 20 के आसपास आएगा, एक जीरो इधर कर दूंगा। तो आप सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद तो आपका आंसर ये वाला आ जाएगा 2 इंटू 10⁻20, ठीक है। इसको सोल्व आउट करेंगे तो आपका निकल के ये वाला आ जाएगा। बस सोल्व आउट कर लेना। आप सोल्व आउट तो आप कर ही सकते हैं ना, कि मैं कराऊँ सोल्व आउट भी मैं नहीं कराऊँ, आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन लो अगला, ठीक है, लिखो फाइंड 1 फोटॉन्स लैम्बडा, फाइंड 1 फोटॉन्स लैम्बडा और फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी, देयर एनर्जी इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इसने क्या दे रखा भाई? क्या दे रखा है इसने एनर्जी दे रखी है और आपको निकालना है लैम्बडा और एनर्जी। तो सबसे पहले तो भाई मेरे पास में वही सवाल आएगा, सोल्व करूंगा तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है? E/hc लैम्बडा होता है, ठीक है। देखो इसने क्या दे रखा है, मेरे को लैम्बडा निकालना है, इन दोनों की मेरे को चिंता ही नहीं, मैं आराम से कर दूंगा, ठीक है, इन दोनों को मैं आराम से कर दूंगा। तो उसके बाद में इतना बताना भाई यार, ये भाई यहाँ पे क्या करना, आप यहाँ पे माइनस कर लेना, ठीक है, माइनस की वैल्यू आएगी ना, ठीक है, माइनस की आएगी, प्लस थोड़ी ना आएगी, माइनस कर लेना, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में भी आप वही कर लेना, माइनस वाली, तो आप निकालेंगे तो आराम से इजीली निकल जाएगा, मतलब माइनस की फॉर्म में, ठीक है जी। यहाँ भी माइनस कर लेना, खा गया हो ये वाला माइनस, ठीक है, मैंने प्लस गलती से लिख देता हूँ, ठीक है, ये वाला कर लेना। अब इसको क्वेश्चन करना, E बराबर hc लैम्बडा आ रहा है, ठीक है, E बराबर hc लैम्बडा आ रहा है। तो मेरे को इतना बताओ कि मेरे पास इसकी वैल्यू फिक्स है, लैम्बडा की वैल्यू मेरे पास में फिक्स है। जब इनकी दोनों की वैल्यू फिक्स रहेगी तो उसके बाद में मेरे को क्या निकालना है? E निकालना है। तो मेरे को देखना है कि भाई यहाँ तो E दे रखा है, मतलब आपको लैम्बडा निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या लिख करूँगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है एनर्जी। तो आप इतना बताओ मेरे को, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन का कुछ पावर होता होगा ना, आपको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो भाई यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये वाला होता है कि नहीं होता है? होता है। तो मैं इसको कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 3.2, ये तो आएगा ना 3.2 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। किसका हो चुका है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ये वाला आराम से निकल गया। तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे ये वाली चीज़। एससी की आप जानते हैं इसे, लैम्बडा का आप जानते हैं इसे, तो लिखा हो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताना मेरे को। इस लैम्बडा को मैं इधर ले जाऊंगा, ए को नीचे ले आऊंगा, तो लैम्बडा की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दूंगा। एससी कितना होता है मेरा? 19.8 होता है, ठीक है, 19.8 होता है। अगर आप निकालेंगे ना बिल्कुल ईजी करके, तो ऐसे 10⁻26, ठीक है, मैंने 19 लिखा था आपको इजीली, लेकिन 19.8 तक भी जाता है, मैंने फिक्स डाटा यहाँ पे लिखवा दिया है। उसके बाद में लैम्बडा का ई होगा, ई कितना आएगा? 3.2 इंटू 10⁻⁻19,
ठीक है, ये वाला आ जाएगा। अब इसको सोल्व आउट करेंगे। आप सोल्व आउट कैसे करेंगे कि भाई मेरे को यहाँ पे 3 दिख रहा है, ठीक है, इजीली 3 दिख रहा है मेरे को। 3 दिखने के बाद में यहाँ पे कितना आता है भाई 20 मान लूँ, मैं इजीली 20 मान लूँ। तो 1 3 3 2 3 6 3 3 6 18, ठीक है, 18 2 से यहाँ से जाएगा, ठीक है, 2 का भी जाएगा ना, जाके बाद लमसम आप बता देंगे या 3 से कटेगा 20 कितनी बार, 6 बार कटेगा लमसम, कितनी बार कटेगा 6.2 बार, ठीक है, ऐसे कर देंगे। उसके बाद 19 जाएगा ऊपर, तो यहाँ कितना बचेगा 10⁻⁻7, ठीक है, वहाँ पे आपको ऑप्शन में दिख जाएंगे, ऐसे दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो अब देखो यहाँ से मेरे को लेमड़ा निकल के आ गया। लेमड़ा निकलने के बाद मैं निकालूंगा वी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वी क्या होता है c/λ, ठीक है, ये होता है ना। उसके बाद c की वैल्यू मेरे को क्या दे रही है 3 × 10⁸, लेमड़ा कितना आ गया मेरे पास में 6 × 10⁻⁻7। अब देखो 8 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 8 7 कितने होते हैं, 8 7 कितने 15 होते हैं, तो 15 हो जाएगा। यहाँ से देखो 1/2 कटेगा, ठीक है, 1/2 कटेगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.5, लमसम है ना, 0.5 × 10⁻15। अब इसको प्लस में करना होगा तो यहाँ से एक जीरो इधर लगा देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 × 10⁻, यहाँ एक कम हो जाएगा 14, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बस आपको निकालना है जो फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना है। ये फॉर्मूले से सारे काम होते हैं, बहुत इजी वे में काम कर लेना, सारे निकल जाएंगे, बस आपको स्टेप बाय स्टेप करते रहना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लो, बहुत ईजी सा। विच एज मैक्स एनर्जी, ठीक है, विच एज मैक्स एनर्जी मतलब कौन सा मैक्स एनर्जी रखता है, ठीक है। फर्स्ट नंबर का लो वायलेट लाइट फोटोन, वायलेट लाइट्स फोटोन देयर लैम्बडा कितना है इसका 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एक होता है कौन सी वायलेट लाइट दे दी, एक दे दी भैया यहाँ पर रेड लाइट, ठीक है, इसका सारा फोटोन का लैम्बडा कितना आ गया इसका 7000, ठीक है। बस आपको निकालना है कि भैया आपको कि विच एनर्जी मतलब एनर्जी निकालनी है आप लोगों को। तो एनर्जी क्या होती है भाई, फर्स्ट का नंबर का निकालूंगा मैं। फर्स्ट में एनर्जी क्या होती है मेरी ई बराबर HC लैम्बडा, ठीक है, HC का पिक्स होता है, ठीक है, कितना होता है HC का 19.8 × 10⁻26, ठीक, ये वाला हो गया। उसके बाद लैम्बडा कितना होता है भाई, लैम्बडा दे रखा है मेरे को 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 4000 एंगस्ट्रॉम, इसके बाद कितना होगा 4000 और 7000, ठीक है। तो आप इतना बताओ मेरे को, यहाँ पे 4000 एंगस्ट्रॉम में दे रखा है, जो भी बताऊंगा कैसे बताऊंगा 10⁻⁻10, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है भाई, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10, नैनो में -9 होता है, यहाँ पे 10 होता है, तो देखो यहाँ पे 10⁻10 जूल हो जाएगी। सिंपल बात है। तब इसको मैं काटा पीटी करूंगा सारा। तो काटा पीटी कैसे करूंगा भाई, मेरे पास निकलने के लिए सिंपल चीज़ है कि यार मेरे पास में सपोज करो इसको मैं 20 मान लूँ, 20 मानने के बाद मेरे पास में 4000 दे रखे हैं, 4000 देंगे तो आप इतना बताओ मेरे को इजीली कि भाई यहाँ पे 20 दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं, तो 1/5 आ जाएंगे, ठीक है, 1/5 बाई 20 जाएगा, 20 भाई यहाँ पे 20 मान लो इसको मैं, ठीक है। तो यहाँ से एक जीरो कटेगा, यहाँ का एक जीरो कटेगा, जो यहाँ के 2 है इससे कितना कट जाएगा भाई 1, ठीक है, ये कितना हो जाएगा क्या हो जाएगा 200, तो ये वाली वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। अब आप मान लीजिए 400 है 19 से, इनको काटा पीटी करेंगे सारा मामला, निकलने के बाद में आप निकालना है 4.97 × 10⁻⁻19, यहाँ से निकल के आएगा, मतलब इसकी लैम्बडा की वैल्यू ये वाली आ जाएगी, ठीक है। सेकंड वाली लो, सेकंड वाली में सेम वही चीज़ करनी है, सेम वही चीज़ करेंगे। तो पहले क्या निकालेंगे आप 19.8 × 10⁻26, यहाँ पे लैम्बडा कितना दे रखा है इसने 7000, तो 7000 × 10⁻10, ठीक है, ये वाला करेंगे। इसको ऑफिस में काटा पेटी सारा मामला करेंगे तो निकल के आएगा आपका 2.8 × 10⁻19, ठीक है। अब बताना मेरे को कि विच इज मैक्स एनर्जी। अब आपको पता है इसका लैम्बडा कितना आया भाई, ये वाला, तो इसकी एनर्जी है ना ये वाली एनर्जी, ये वाली, और इसकी एनर्जी कौन सी वाली, ये वाली एनर्जी। तो बताना दोनों में किसकी एनर्जी ज़्यादा है, ये वाली 4.97 या फिर ये वाली, बताना दोनों में से कौन सी ज़्यादा है। आप बोलेंगे भैया ऊपर वाली ज़्यादा है, नीचे वाली, आप बोलेंगे भैया ऊपर वाली ज़्यादा एनर्जी है। तो आप बताना मेरे पास में जो E1 है वो ज़्यादा रहेगी, ठीक है, लेकिन वॉयलेट रहेगा ना वो वाला ज़्यादा रहेगा, ER की ज़्यादा, ठीक है, दोनों में से इसकी ज़्यादा रहेगी एनर्जी। इसके बाद एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि भाई एक चीज़ बताई थी मैंने, जहाँ पे आपको रेंज बताई थी EMW वेव, ठीक है ना, वहाँ पे कि इधर से एनर्जी ज़्यादा होती है इधर कम होती है, तो इधर जाएंगे तो लैम्बडा क्या होता है, घटता है बढ़ता है, क्या होता है इधर घटता है बढ़ता है, बढ़ता है। तो आपको पता है एनर्जी बढ़ेगी, इस वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा। सपोज करो एनर्जी बढ़ रही है तो लैम्बडा क्या हो जाएगा, घटेगा। तो भाई एनर्जी इधर की जाएंगे तो एनर्जी क्या होती है, घटती है बढ़ती है। तो आप मुझे बताओ लैम्बडा घटता है, मतलब आपको ये दोनों से अपोजिट है। तो भाई जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसकी लैम्बडा कम, ठीक है। तो एनर्जी किसकी ज़्यादा आ रही है यहाँ पे, सेकंड की, तो उसका लैम्बडा कितना रहा है 4000। जिसकी लैम्बडा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, जिसका लैम्बडा ज़्यादा होएगा एनर्जी उसकी कम हो जाएगी, तो मतलब इसका लैम्बडा ज़्यादा, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं जिसका लैम्बडा कम। क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा तो ऐसे कर देंगे, जिसका लैम्बडा कम, ठीक है, उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, आराम से इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट टिक कर देंगे आप लोग, ठीक है।
तो ये वाली छोटी सी बात थी जो आपको अच्छे से बताया मैंने प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बाद में। बस इसी फॉर्मूले से सारा क्वेश्चन बनता है, आप इसको ध्यान रखना, यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग अपन डालेंगे बोर मॉडल, ठीक है, बहुत शानदार तरीके से करेंगे, इजीली करेंगे, बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ना बोर मॉडल, ठीक है, मैंने आपको लिखा है कि भाई जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी 3 स्टार होती है वहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। बोर मॉडल की बात करेंगे तो ये वाला 3 स्टार है भाई, 3 स्टार मतलब यहाँ से क्वेश्चन आएगा। जो 3 स्टार मैं लगा रहा हूँ, 3 स्टार से क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, उनको अच्छे से कर लेना ध्यान से, ठीक है। बोर मॉडल की बात करूँगा तो देखो पहले 3 मॉडल हुआ करते हैं, ठीक है, अपनी कॉपी में बता रहा हूँ मैं, अपने जो एनसीईआरटी है, एक थॉमसन मॉडल है, एक रदरफोर्ड मॉडल है। तो थॉमसन और रदरफोर्ड मॉडल तो क्या होता है ना, पहले चलते थे अब नहीं चलते, पहले की जमाना जो था उसमें चलते तो फेल हो गए, नहीं चलता। लेकिन बोर मॉडल अब भी चलता है, बहुत अच्छा मॉडल है, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं मेन। तो चलता है नहीं चलता तो गया आग लेने, ठीक है, आग लेने थोड़ी ना बाढ़ में गया, मैंने आग लेने बोल दिया, बाढ़ में बोलते हैं उसको, तो कोई नहीं, चलो बोर मॉडल की बात करेंगे। अब बोर मॉडल में देखो यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल भी आएगा क्वेश्चन और न्यूमेरिकल भी आएगा, दोनों क्वेश्चन मैं करा दूंगा आप लोगों को। थ्योरी के लिए थ्योरी लिखाऊंगा और न्यूमेरिकल के न्यूमेरिकल कराऊंगा, जिसमें आपका काम इजीली हो जाएगा। चलो सबसे पहले बात करेंगे कि भाई जो अपना बोर मॉडल होता है ना, तो बोर मॉडल क्या होता है ना, 2 थ्योरीज पे बेस होता है, 2 थ्योरी होती है उन पर बेस होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछने वाली बातें कि बोर मॉडल होता है कौन सी थ्योरी पे बेस होता है, तो 2 पे होता है, जिसका नाम आएगा वो लिख देंगे। आपसे पूछता है कितनी थ्योरी, 2 लिख देंगे, 2 कौन कौन से नाम भी लिखा दूंगा। बोर मॉडल इज बेस्ड ऑन, बोर मॉडल इज बेस्ड ऑन 2 थ्योरीज, ठीक है, 2 थ्योरीज पे बेस होता है। तो सबसे पहले नंबर 1 की जो थ्योरी कौन सी है, फर्स्ट थ्योरी कौन सी है, सेकंड थ्योरी कौन सी, दोनों थ्योरी लिखा दूंगा। फर्स्ट थ्योरी होती है भाई क्वांटम थ्योरी, जो मैंने आपको करा दी है उस पर बेस होता है। एक होता है क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है भाई कौन सी थ्योरी होती है, क्वांटम थ्योरी पे बेस होता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वाली चीज़ है, बाकी तो फिजिक्स वगैरह तो फर्जी है, कुछ मतलब नहीं इसका, ठीक है, ये वाली चीज़ है। इसके बाद कुछ थ्योरी के पॉइंट में लिखा देता हूँ, क्या होता है लिखो, दिस मॉडल इज वैलिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछता है कि बोर मॉडल कहाँ पे अप्लाई होता है, कहाँ पे वैलिड होता है, कहाँ पे वैलिड नहीं होता है, ठीक है भाई, बोर मॉडल है कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। दिस मॉडल इज वैलिड फॉर, ये न्यूमेरिकल बन जाता है, ठीक है, और थ्योरी बन जाता है। दिस मॉडल इज वैलिड फॉर हाइड्रोजन एंड इट्स लाइक स्पीसीज। अब आपको समझ में आ रहा होगा भाई, हाइड्रोजन समझ में आएगा कि हाइड्रोजन लाइक, ठीक है, हाइड्रोजन जैसा होता है, लेकिन हाइड्रोजन लाइक क्या होता है, हाइड्रोजन के जैसा कैसा होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे हाइड्रोजन की लाइक स्ट्रक्चर स्पीसीज मतलब जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, तो इसको लिखो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, मतलब जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा उसमें पाया जाएगा कौन सा, बोर मॉडल अप्लाई हो जाएगा। एग्जाम्पल तौर पर लिखाता हूँ, जैसे सपोज करो हाइड्रोजन 1 हो गया, ठीक है, हीलियम प्लस हो गया, Li+2 हो गया, ठीक है, Na+10 हो गया। भाई बताना यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन बताना इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 11 होते हैं, ये 10 निकल चुके हैं, कितना बचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या आप इलेक्ट्रॉन निकालना आता है इन लोगों को, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं भाई कि यहाँ के जो एटम होते हैं ना वहाँ से, अब इसमें प्लस आ रहा है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, यहाँ पे 2 आ रहा है, 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, 11 से 10 निकल चुके हैं, बचा 1, तो आप 1 को इस तरह से कर देंगे। हेलो ईजी है, ठीक है, इजी बेस में आपने काम किया, आराम से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो मतलब सबसे मेन चीज़ है कि आपको ध्यान में क्या रखना है कि बोर मॉडल होता है किस पे बेस होता है, क्वांटम थ्योरी पे बेस होता है, ठीक है, सबसे नंबर 1 वाला है क्वांटम थ्योरी पे। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जो बोर मॉडल होता है किस पे अप्लाई होता है, तो आप बोलेंगे जिसका 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, जिसका 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब क्वेश्चन आ जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, आपसे पूछेंगे कि भैया बोर मॉडल कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो आप वहाँ पे देखेंगे जहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है स्पीसीज में, ठीक है ना, कौन सा मेटल है, कौन सा एटम है जिसपे आपको 1 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ पे अप्लाई होगा, बाकी कहीं भी नहीं होगा। इस तरह से आप ध्यान रख लेना इन चीज़ों को, बहुत आसान है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद बोर मॉडल में कुछ ऐसी चीज़ें बनती है, क्या बोर मॉडल में कुछ ऐसी चीज़ें बनती है जो आपके बहुत काम आएगी, ठीक है। बोर मॉडल क्या होता है सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, उसके पहले इतना समझो कि यार देखो बोर मॉडल में क्या होता है कि बोर मॉडल में एक सर्किल होता है, ठीक है, ये मॉडल, ठीक है, सर्किल है, सर्किल में क्या होता है, यहाँ पे एक इंसान खड़ा रहता है, समझाने की बात बता रहा हूँ, यहाँ पे एक इंसान खड़ा हुआ है, ठीक है, एक इंसान खड़ा हुआ है यहाँ पे, तो इंसान क्या करता है, एक रस्सी लेता है, रस्सी में क्या करता है, यहाँ पे एक कंकड़ व पत्थर बांधता है, उस पत्थर को बांधते यहाँ से घुमाने की कोशिश करता है, ऐसे घूमता रहता है, ठीक है, ऐसे घूमेगा, जैसे घूमते घूमते आपको पता है पत्थर बांध के आप घर वर में कभी फेंका होगा ना, तो गाँव वाँव में ऐसा होता है ना, मैंने तो बहुत करा भाई, पहले छोटा था ना मैं, क्या करता था, पत्थर बांध लिया, ठीक है, रस्सी ली, पत्थर बांध लिया, ऐसे घुमाते थे, घुमा के एकदम छोड़ते थे उसको, छोड़ने के बाद पता नहीं कहाँ कहाँ जाके गिर रहा है,
ठीक है। एक बार तो क्या हुआ था कि छोटा था मैं, उस टाइम पे गाँव में रहता था। उस टाइम क्या होता था कि ऐसा फेंक रहा था मैं, ऐसे घुमा रहा था मैं, ठीक है, ऐसे घुमाते हुए छोड़ा ना, छोड़ने जाए कोई एक महिला जा रही थी, लेडीज़, ठीक है ना, पानी वानी भर भर के लाते ना गाँवों में कहीं, ठीक है, तो पानी वानी भर भर के ला रहे थे ना भाई, उसके वहाँ पे वो ऊपर घड़ा वड़ा रखा था ना पानी का मटका, ठीक है ना, उस पर जाके गिर गया भाई पानी वानी के, भग गए हम भी, क्या है गलियों में भग गए, भगुआ के पता ही नहीं चला किसने मारा। छोटे ऐसे तो करते थे, भग जाए नहीं भी क्या मतलब है, किसको दिख रहा है, ठीक है, ऐसे करते थे भाई, पत्थर फेंकते थे ऐसे, है ना। और उसके बाद एक काम कहाँ पे लेते थे, एक काम वहाँ पे लेते थे कि कभी कभी जब पतंग वतंग के दिन आते हैं ना, पतंग के दिन उस टाइम में ऐसा काम करते थे, क्या करते थे कि बहुत सारा धागा ले लिया, ठीक है, बड़ा सा रस्सी उस्सी, मतलब जो होता है ना मंजा वंजा, ठीक है ना, वो मंजा वंजा ले लिया, बहुत सारा मंजा वंजा लेने के बाद में क्या करते थे, उस वाले मंजे में बहुत सारा बड़ा, उसमें ऊपर कंकर बांध लिया, बड़ा सा पत्थर बांध लिया, ठीक है, छत वत रहती थी, ठीक है, छत में क्या होता है, पतंग की जो डोर वोर रहती ना, डोरी वोरी जिसको बोलते हैं मंजा वंजा, वो मंजा क्या निकल के जा रहा है छत से, निकलने जाने के बाद में भैया वो पत्थर रहता था, ठीक है, उस पत्थर को ऐसे घुमा के तेज फेंकते थे ऊपर, फेंकने के बाद में क्या, जो वहाँ पे मंचा जा रहा है उस पर जाके गिर जाता था, गिरने के बाद में सारा वो नीचे, ठीक है, नीचे पतंग वतंग सब नीचे, ऐसे बहुत कांड करे भाई अपन ने, ठीक है, चलता रहता था। तो ये भी वही कांड है, जो कांड आपने बचपन में किया ना, वही कांड सिखा रहे हैं आपको केमिस्ट्री में, कि भाई एक इंसान यहाँ पे खड़ा था, ठीक है, ये तो सब ठीक था, लेकिन सबसे बड़ा होता वो फेंका था ना, मटका फूटा था, वो बहुत भयंकर था भाई यार, ठीक है ना। समझ में नहीं आ रहा, सारे पब्लिक देखने लगी क्या होगा, किसने मारा, भग क्यों गलियों में, क्या मतलब है। चलो देखो ये वाला था, यहाँ पे कोई इंसान था, ठीक है, ये इंसान यहाँ से घुमा रहा है, मेरी तरह घुमा रहा था, आपकी तरह ऐसे घुमा रहा था। घुमाने के बाद में देखो यहाँ पे जो रस्सी रहेगी, उस रस्सी में एक जोर तो यहाँ से लग रहा होगा, फोर्स जिसको बोलते हैं, एक फोर्स यहाँ से लग रहा होगा, ठीक है, यहाँ से एक फोर्स लग रहा है, ये फोर्स क्या कर रहा है, ये फोर्स तो इधर खींचने की कोशिश कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, किसको, इस वाले को, देखो आवाज़ नहीं आएगी आपको, चलो कोई बात नहीं, ये वाला, ठीक है, मैं ऐसे ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ इसको, तो ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, तो यहाँ पे रस्सा बंधा हुआ है, ठीक है, पत्थर बंधा हुआ है रस्से से, तो मेरा जोर यहाँ तक तो इधर खींचने की कोशिश कर रहा होगा, मेरा जोर यहाँ से, मेरा फोर्स लग रहा है ना, तो मेरा फोर्स इधर खींचने की कोशिश कर रहा है, मतलब मैं इसको यहाँ से बांधे रख रहा हूँ, इसको जमाए रख रहा हूँ, और यहाँ पे जो पत्थर बंधा हुआ है, ठीक है, क्या बंधा हुआ है, अलो माइक, अलो अलो, ये जो माइक है, ठीक है ना, ये यहाँ पे रखा हुआ है पत्थर, तो ये पत्थर क्या कर रहा है, उधर की साइड जोड़ लगा रहा है आपके साइड में, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो मतलब टूट के जाने की कोशिश कर रहा होगा उधर, या फिर मैं इधर खींचने की कोशिश कर रहा होगा। तो देखो इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लगा, दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है। जब दोनों तरफ से फोर्स लगेगा तो भाई इधर से भी कोई एक फोर्स होगा और इधर से भी कोई एक फोर्स होगा, जो दोनों तरफ से फोर्स होगा, दोनों तरफ से फोर्स बराबर लग रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। जब बैलेंस कर लेगा, जब बैलेंस करने के बाद में तो भैया ये रस्सी बिल्कुल टूटेगी भी नहीं और इस साइड तक घूमता रहेगा। जरूरी करो अगर इधर का फोर्स ज्यादा रहेगा, इधर कम रहेगा, तो रस्सी इधर खिंच के आ जाएगी। सपोज करो इधर का फोर्स ज्यादा हो जाएगा, इधर से कम रह जाएगा, तो ये टूट के उधर चली जाएगी आपके साइड में और मटका फूट जाएगा, ठीक है। वो मटका ऐसे फूटा था, ऐसे चला रहा था ना, मैंने छोड़ दिया, मतलब यहाँ से मेरा फोर्स कम हो गया, इधर का फोर्स ज़्यादा था, निकल के मटका फूट गया। तो मटका फूट नहीं चाहिए आपको, जूते पड़ जाएंगे आपके, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि मटका वटका नहीं फोड़ना, आपको क्या करना है, इसको घुमाना है। तो इसको घुमाएंगे ना, दोनों तरफ का बराबर रहना चाहिए, सब बराबर, तो मतलब दोनों तरफ से फोर्स लगना है। समझाने का मतलब इतना सारा, जो रस्सी घूमती है, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो रस्सी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे घूमते हैं, कहा गया रे, ये रहा, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे घूमते हैं, बार बार सर्किल में घूमते रहते हैं। ऐसे घूमेंगे ना तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमेंगे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो भैया जो रस्सी है, इस पे क्या करेगा, दो बल लग रहे होंगे। दो फोर्स कौन से लग रहे होंगे, देखो एक फोर्स इधर लग रहा होगा, ठीक है, बाकी एक फोर्स बाहर की साइड लग रहा होगा। तो जो बाहर की साइड लगता है ना, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, mu²/r, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, ये mu²r हो गया। उसके बाद में जो इधर अंदर की साइड लगता है, ठीक है, जो अंदर की साइड लगता है उसको बोलते हैं कुलाम्बिक फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, कुलाम्बिक फोर्स बोलते हैं। बाहर को ये बोलते हैं, नीचे वालों क्या बोलते हैं, कुलाम्बिक फोर्स बोलते हैं। कुलाम्बिक फोर्स कैसे लिखते हैं, K1 K2 r², ठीक है। ये वाला लगता है, दो चार्ज हो जाएंगे, एक यहाँ पे, दोनों चार्ज की तरफ से Q1 Q2 ये वाला होता है। तो भाई तो ये वाला चार्ज जब आप ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको क्या लिखेंगे भाई, बैलेंस करना है, फोर्स बैलेंस की बात चल रही होगी, फोर्स बैलेंस की बात चल रही होगी, किसकी, फोर्स बैलेंस की। तो फोर्स बैलेंस कैसा कर रहा है, ये कर रहा है फोर्स सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, फोर्स सेंट्रीफ्यूगल बराबर फोर्स कुलाम्बिक, ठीक है, ये वाला कर रहा होगा। फोर्स सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, mu²/r, ठीक है। इधर का क्या हो रहा होगा भाई, इधर का हो रहा है Q1 Q2/r²। ये दोनों एक दूसरे कर रहे हैं। अब इन दोनों को आप सॉर्ट आउट करेंगे। सॉर्ट आउट करने के बाद में आपका जो बिल्कुल किसकी वैल्यू रखूंगा, क्या रखूंगा, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको मैं नहीं बताऊंगा, बीच के स्टेप में खा जाऊंगा खुद अपने आप से। और जो फाइनल मेरा बनेगा, वो फाइनल बनता है भाई मेरा यहाँ से
जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से बनता है भाई एम यू स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है जी। इसको बोलते हैं फोर्स बैलेंस। जो फोर्स है कौन सा है, बैलेंस ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का बैलेंस फोर्स है, यहाँ से ऐसे निकलती है। तो ये कुछ काम की है क्या, कुछ भी काम की नहीं है, बिल्कुल कचरा है, कोई काम की नहीं है, कोई मतलब नहीं है चीज़ों से। तो बता रहा था मैं आपको, थोड़ी सी चीज़ें आपको आसान हो जाए, प्रोसेस समझ में आ जाए कैसे क्या चीज़ें चलती है। बाकी तो कोई काम की नहीं है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ना कभी कोई काम की चीज़ है, ठीक है। काम की चीज़ क्या है, वो काम की चीज़ मैं आपको बता दूंगा, उसमें टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। ये चीज़ बहुत आसान है। उसके बाद में ये वाली जो चीज़ आपने करी, इसको बोल देना भाई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, कुछ काम की नहीं है। एक बनती सेकंड नंबर की इक्वेशन, वो कैसे बनती है, एम वी आर, ठीक है, एम वी आर बराबर बनता है, एंगुलर मोमेंट होता है, एंगुलर मोमेंट, एंगुलर मोमेंट, मोमेंटम लिख दो। एंगुलर मोमेंट क्या होता है, एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है, ये वाला होता है भाई। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल, मतलब इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी, क्या बोलते हैं इसको, एनर्जी कंजर्वेटिव, ठीक है, इसको बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेटिव का। ये वाला कंसेप्ट है, इसको 2 नंबर की इक्वेशन बोल दो। बाकी कोई किसी भी काम का नहीं, सारी चीज़ें ऐसे ही चलती रहती है, कुछ काम की नहीं है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, इसको टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। लेके ये इक्वेशन बनी कैसे बनी, इनको याद नहीं रखना बिल्कुल भी, बस याद रखो तो अच्छी बात है ना, कि बारी की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कि भैया फिर कुछ काम नहीं, तो भैया बोर मॉडल से क्वेश्चन कहाँ से पूछ जाते हैं, बोर मॉडल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यार सपोज करो आपके पास में ये वाला एटम है, इसमें आसपास सर्किल बन रहा है, मॉडल बन रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, तो आप मुझे इतना बताओ कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसके क्या क्या चीजें पूछ सकता है वो आपसे। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो पूछेगा भाई, सपोज करो ये वाला इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन घूमने के पीछे वो 3 चीजें क्वेश्चन बना सकता है। 3 क्वेश्चन आपके पास में आएंगे, 3 क्वेश्चन कि भाई जो रेडियस है इसकी, वो रेडियस बताओ मेरे को, रेडियस क्या है, ठीक है, मैं रेडियस बता दूंगा। कि जो घूम रहा है, इस घूमने की वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी बता दूंगा मैं, घूम रहा है इसकी वेलोसिटी क्या है ना, और उसके बाद ये घूम रहा है तो इसमें एक एनर्जी ऑब्जर्व हो रही होगी, एनर्जी एमिट हो रही होगी, कुछ तो एनर्जी लग रही होगी ना, तो भाई इसकी एनर्जी क्या है, ठीक है। तो ये 3 ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन देख लेना, या तो आपको एनर्जी पूछेगा, या फिर आपको आर पूछेगा, या फिर वी पूछेगा, वेलोसिटी, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। 3 क्वेश्चन है, इनको करना होगा बस। इन तीनों के मैं फॉर्मूले बताऊंगा आपको, जिसमें आपका बोर मॉडल खत्म है, बिल्कुल भी कचरा पट्टी है ना। इनकी डेरिवेशन कराते रहते हैं लोग, बाग पता नहीं क्या क्या डेरिवेशन करा के फ्री कर देते हैं, फिर लास्ट में जाके इन 3 के फॉर्मूले लेकर आएंगे। फॉर्मूले लेकर आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से करना, तो आपका टाइम भी सेव होगा, आपकी एनर्जी भी सेव होगी, और आपका दिमाग भी सेव होगा, सबसे बड़ी चीज़। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना कि बोर मॉडल में भैया कोई पूछेगा कहाँ से क्वेश्चन आएगा, आप पूछेंगे या तो एनर्जी, या फिर वेलोसिटी, या फिर रेडियस, 3 ही जगह से क्वेश्चन आएगा, बाकी कहीं से कहीं क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, बहुत हलवा है, कहीं से कहते क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद में छोटा सा कंसेप्ट और सीख लो कि यार इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन बाहर ही आउटर शेल में घूमता है, तो भैया इसके बहुत सारे ऑर्बिटल होते हैं। एक तो ये वाला ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, एक ही वाला ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, एक ही वाला ऑर्बिटल हो गया, बहुत सारे ऑर्बिटल होते हैं ना बाहर में। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूमता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी घूम सकता है, यहाँ भी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन घूमने के अलग अलग नजरिया होता है, ठीक है। बाहर के ऑर्बिटल में घूम रहा है, बाहर ही में यहाँ घूम रहा होगा, घूमता घूमता घूमता। तो आप मुझे इतना बताओ कि यार जो मैंने लिखा है एंगुलर मोमेंट, एंगुलर मोमेंट तो आप जानते होंगे, एंगुलर मोमेंट कैसा होता है, घूमरी वाली चीज़ होती है, उसका एंगुलर मोमेंट निकालता है एक क्षणिक, है ना, क्षणिक, ठीक है ना। तो इतना बताओ भाई मुझे कि सपोज करो MVR1, ठीक है, इसके फर्स्ट की बता रहा हूँ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना, इसकी आर रेडियस 1 है, यहाँ वाली इसकी, फिर यहाँ इस वाली, फिर इस वाली, फिर इस वाली, फिर इस वाली, ठीक है। तो एम सेम रहेगा, V1 आएगा फर्स्ट वाले का, R1 आएगा, आर रेडियस की घूम रहे हैं ना, फर्स्ट V1 आएगा, MV R1 हो जाएगा। तो मुझे इतना बताना, जो यहाँ पे लिख रखा है ये NH/2, तो यहाँ पे N की वैल्यू क्या आएगी भाई, N की वैल्यू आएगी 1, ठीक है, H/2 ऐसे लिख दूंगा। सपोज करना मैं MV2R2 की बात कर रहा हूँ, मैं सेकंड रेडियस की बात कर रहा हूँ, तो सेकंड रेडियस में क्या आएगा, 2 आ जाएगा, N बराबर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H/2 हो जाएगा। अगर मैं ऐसे करते करते जाऊँगा तो M4 की बात कर लूँ, V4R4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 × H/2 सेम आ जाएगा, N तो सेम रहेगा। ऐसे करते करते सपोज करो मैं N पे चला जाऊँ, MVN तो N की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये H हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या आप ऐसे करते जाएंगे, कोई दिक्कत है कि इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो आप अगर अल्टीमेटली देखें तो भाई बताना इसका किस पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है सिंपली कि भाई यहाँ से MV आ जाएगा, R आ जाएगा, ठीक है। तो सपोज करो आपसे एंगुलर मोमेंट की बात पूछी जाए, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन फिर भी बता देता हूँ। तो आप किस पर डिपेंड कर रहे हैं भाई, वो जो नंबर आ रहा है ना N का, N पे डिपेंड कर रहा है, बाकी सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला बदलो, काम हो जाएगा आपका, बस इसको बदलना पड़ेगा। इससे मैं क्वेश्चन कराऊंगा आगे, जो आप बहुत आराम से बहुत ईजी वे में कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में सारा कंसेप्ट आपका खत्म है, इसके बाद कुछ नहीं करना, बस क्लियर है। उसके बाद ये तीनों चीज़ें आपको पढ़नी है, तीनों चीज़ों में आपका ईजिली में काम हो जाएगा। लिखो फर्स्ट नंबर का कैलकुलेशन ऑफ रेडियस,
ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस की बात करूंगा, मतलब आर एन लिख दूं मैं, भाई रेडियस तो किसी भी निकाल सकता हूँ आर एन की, ठीक है, इतना कर दो मेरा ये वाला। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला आपको बिल्कुल रट के रखना है। आर एन कैसे होता है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, एंगस्ट्रोम में निकालनी है आपको रेडियस। ये वाला फॉर्मूला हो गया आपका, बस इस वाले फॉर्मूले को लगाओ, सारी दुनिया के क्वेश्चन भगाओ, ठीक है। होता ना ऑल आउट लगा ला पता नहीं कैसा क्वेश्चन होता है ना भाई, ऑल आउट लगा लिया तो लाइफ जिंगा ला ऐसी कुछ होती है ना, तो ऐसी चीज़ है। ये वाला क्वेश्चन लगा लिया, ये वाला तो ऐसे यहाँ भी ये वाला फॉर्मूला लगा लिया तो लाइफ जिंगा ला है आपकी। कैसे 0.529, ठीक है। ये एन की एन बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बारी बात कर रहे हैं अपन, जो ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कौन सा ऑर्बिटल है, एन, एन बराबर नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, जेड एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, रेडियस में देखो जो एनर्जी की बात करूंगा, वेलोसिटी की चेंज करूंगा, तो वहां पे भैया इन तीनों में बहुत डिफरेंस आएगा, कभी जेड ऊपर जाएगा, एन नीचे आ जाएगा, कहाँ पे स्क्वायर कहाँ पे। तो रेडियस की बात करूंगा तो एन स्क्वायर जेड आ रहा है, ठीक है, क्योंकि भाई इतना समझो कि जो रेडियस रहेगी, जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है ना, वो अलग अलग रेडियस में घूमेंगे, ठीक है ना, अलग अलग ऑर्बिटल में घूमते रहेंगे इलेक्ट्रॉन। तो भैया एन का स्क्वायर करना है आपको, जो ऑर्बिटल होते हैं ना उनका स्क्वायर करना है, मतलब एन स्क्वायर अपन जेड। भैया हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, तो जो भी एटम आएगा उसका जेड तो सेम रहेगा, जेड तो सेम रहेगा, तो ऊपर क्या आएगा, एन स्क्वायर जेड। आपको हमेशा ध्यान ये रखना है 0.529 इंटू जेड स्क्वायर, सॉरी आपको सिंपल ध्यान ये रखना है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है। एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रोम में निकालना है, तो आपका इजीली काम हो जाएगा। उसके बाद में मैं बात करूं तो किसके लिए आ रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए। आपको पता है ये वाली चीज़ें मैंने आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए बताया, बोर मॉडल उस पर अप्लाई होता है, तो ये उसके लिए आता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रोम। तो ये वाला क्वेश्चन लगा देना आपको आराम से। इसके बाद अगर डायरेक्ट निकालने की कोशिश करूँ, यहाँ से मैं कुछ फॉर्मूले ऐसे निकालूँ जो आपके काम आएंगे कि यार देखो आर एन है, ये वाला तो बिल्कुल कांस्टेंट है, सेम रहेगा, तो डायरेक्टली डिपेंड करूँ मैं तो किस पे डिपेंड कर रहा है, आर एन किस पे डिपेंड कर रहा है, आर एन डिपेंड कर रहा है एन स्क्वायर अपॉन जेड पे। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, इजीली कर पाएंगे आप लोग, कर पाएंगे, ये सेम चीज़ होगी। उसके बाद इतना बताऊँ मुझे कि भाई एटम आएगा, एटम का जेड सेम रहेगा, सपोज को अलग अलग आपको रेशियो निकालना है, किसका निकालना है, जैसे आपको रेशियो निकालना है किसका, हाइड्रोजन में थर्ड फोर्थ ऑर्बिटल का, तो आप क्या करेंगे, जेड तो सेम रहेगा, तो इसका मतलब आप ऐसे निकाल सकते हैं, आर एन किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्ट एन स्क्वायर पे, मतलब 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर कर देंगे, जिसमें आपका इजी हो जाएगा। देखो ये वाली चीज़ है, मतलब यहाँ से जेड सेम हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए, तो ये वाली चीज़ आप निकाल देंगे, कोई दिक्कत है, इस चीज़ को आराम से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सपोज करना इसको अगर मान लीजिए मैं दो चीज़ें दे रखी, उसका रेशियो निकाल दूँ कैसे, Rn1 Rn2, ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर, ठीक है, ये वाला कर लो। ये फॉर्मूले अलग अलग फॉर्मूले काम आने, बस आपको निकालना चाहिए, यहाँ से निकालेंगे, देखो आर एन इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला लिख दिया मैंने, फॉर्मूला सेम है, कोई दिक्कत है। उसके बाद मेरे को लगा कि भाई एक ही हाइड्रोजन है, उसके 3-4 जो ऑर्बिटल आपको दे रखे हैं, उस ऑर्बिटल में आपको निकाल रहा है रेशियो वगैरह, तो आप क्या करेंगे, जेड सेम रहेगा, ठीक है। आप इसको लगाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसको लगाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मैं डायरेक्ट करने का तरीका बता रहा हूँ ना, तो आप जेड नहीं डायरेक्ट ऐसे करके आप क्वेश्चन निकाल देंगे जी। उसके बाद में सपोज करो दो दे दे आपको रेशियो आर बी एन वी, ठीक है, दोनों दे देंगे आपसे, तो भाई एन1 कितना है उसका ऑर्बिटल, वो वाला आर, दोनों चीज़ें दे रखी, दोनों वेरिएबल, तो क्या करेंगे, इस तरह से निकाल देंगे, आपको जरूरत पड़ेगी तो आप खुद निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस तरह से निकालो, सेम आराम से इजी तरीके से काम निकल जाएगा। उसके बाद में एक छोटा सा कंसेप्ट और सीख लो कि भाई ये ऑर्बिटल क्या होते हैं, लाइंस क्या होती है। तो आप मुझे इतना बताना कि आपको ऐसे लाइंस वगैरह दिखी होगी, कहीं दिखती नहीं दिखी आपको लाइन वगैरह, आप बोलेंगे भैया मेरे को लाइंस वगैरह तो नहीं दिखी, लेकिन इतना बता दो कि लाइंस दिखती कहाँ है। मैं बोलूँगा कि हाइड्रोजन की होती है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन वो जाने के उनके क्रम अलग अलग होते हैं। जैसे सपोज करो ये वाली चीज़ मैंने दी, एक मैंने ये वाली चीज़ दी, ये वाली चीज़ दी, आपको सब आता है, आपने सब पढ़ रखा है, लेकिन मैं दोबारा से आपको एकदम रिवाइज कर रहा हूँ चीज़ों को, भाई कैसे कैसे चीज़ें बनती है, ठीक है। ऐसे लाइंस होती है, तो सबसे नंबर 1 पे जो लाइंस होती है ना, सबसे नंबर 1 पे जो लाइन होती है ना, उसको बोलते हैं ग्राउंड, ग्राउंड स्टेट, क्या बोलते हैं, फर्स्ट नंबर को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। उसके बाद में थोड़ा यहाँ से काट दो, थोड़ा जगह हो जाएगा, आपको स्पेस अच्छा नजर आएगा। ठीक है, ये लिखो कि जो फर्स्ट नंबर पे होता है उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट नंबर की लाइन है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, है ना। इसको बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड, इसको बोलते हैं थर्ड एक्साइटेड। लेकिन भैया ये तो आती चीज़ है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों का। सपोज करो मैंने बात करी कि आप बताइए मेरे को हाइड्रोजन की थर्ड एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी,
थर्ड एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी? तो भैया थर्ड एक्साइटेड स्टेट की मैं बात करूंगा तो बच्चा क्या करता है कि एन बराबर होता है, बराबर एन ही निकालना है, एन बराबर 3 लिख देता है। लेकिन देखो यहाँ पे थर्ड की बात करूंगा तो 1 2 3 4, चारवीं जो लाइन है मतलब चारवीं जो स्टेट है वो थर्ड बन रही है। मतलब फर्स्ट तो ग्राउंड होगी, तो फर्स्ट कौन सी है? सेकंड वाली। देखना इसको बहुत इंपॉर्टेंट रख लेना, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन गलत होते हैं बच्चों के, मतलब ध्यान रख लेना भाई अच्छे से। क्या कि देखो फर्स्ट को मैंने ग्राउंड बोल दिया, सेकंड को बोला मैंने जो सेकंड लाइन है उसको फर्स्ट स्टेट आ रहा है, मतलब फर्स्ट सेकंड से स्टार्ट हो रहा है। कहां से? जो एक्साइटेड स्टेट है वो कहां से स्टार्ट हो रही है? सेकंड से। मतलब अगर मान लीजिए मैं बात करूं किसकी, मैं बात करता हूं आपसे भाई 99 एक्साइटेड स्टेट, तो आप क्या बोलेंगे? लाइन कौन सी? 100वीं, क्योंकि एक तो ग्राउंड स्टेट में गई ना, तो यहाँ पे भाई हमेशा एक ज्यादा लेना है। अगर आपसे सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात करूं तो मैं बोलूंगा 3 नंबर की। देखो 3 नंबर की लाइन है, मतलब आपको एन बराबर 3 लिखना है, ठीक है। तो आप हमेशा ऐसा ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार भी है, ठीक है। कि भाई आपको फर्स्ट ग्राउंड होती है, उसके बाद सेकंड जो लाइन है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है। मतलब आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड वहाँ से एक कम करते जाना है, मतलब एक बढ़ाते जाना है। देखिए 4 की बात करूँ तो 3 5 ही करना पड़ेगा, 5 6 के ऐसे, मतलब आपको पता है एक ग्राउंड आएगी, ठीक है, उसके ऊपर से चालू हो रही चीज़ें। बस इतना कर लेना जिसमें आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो आएगी नहीं आपको, बहुत आसान है, बहुत सिंपल भी है, ठीक है जी। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन लिखा दो जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे कि देखो सपोज करो आपसे मैं बोलूँ 4H एटम, ठीक है, 4H एटम मतलब हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन का देखो एटॉमिक नंबर सेम होता है, जेड सेम होता है, तो अपन इसको कैसे ऐसा कर सकते हैं कि इसका जेड कितना होता है? 1 होता है। अब आपके लिए मैंने आर की बात करी, तो आर एन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में? इसका फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो अब आपको पता है जेड सेम होता है, तो जेड में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो आप क्या करेंगे? सिंपली ये वाला फॉर्मूला बना देंगे एच के लिए ये वाला फॉर्मूला बना देंगे, नहीं बना देंगे जेड हटा के, ठीक है। किसके लिए? एच एटम के लिए। एच एटम लिख लो यहाँ पे, क्योंकि अपने एग्जाम में हाइड्रोजन का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हाइड्रोजन का क्वेश्चन इनमें से आएगा तो आप डायरेक्ट लिख देंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। इतना कर लो। अब सपोज करना मैं बात करता हूँ RN1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर कितना करूँगा? RN की, मतलब एन स्टेट की, ठीक है, N1 की बात कर रहा हूँ, N1 की मतलब फर्स्ट की, ठीक है। एन कितना निकालना है? 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। आप क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर कर देंगे, ऐसे निकाल देंगे। सेकेंड ले लूँ RN2, मतलब क्या होगा 0.529 इंटू एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है, मैं 2 का स्क्वायर कर दूंगा। सपोज करना RN3 कर रखा है, तो मैं क्या करूँगा 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। सपोज करो RN4 दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा 0.529 इंटू 4 का स्क्वायर कर दूंगा। क्या इस तरह से आप करते जाएंगे? क्या ऐसे करते जाएंगे। सपोज करो आपसे पूछा RN, ठीक है, RN की वैल्यू क्या दे रखी? n दे रखी है, तो आप क्या करेंगे 0.529 इंटू एन स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरह से आप कितना भी कर लो आराम से कर देंगे। तो सारी चीज़ें निकलते आपको क्या नजर आया? आपको नजर आया कि अगर मान लीजिए मैं निकालता हूँ भैया RN की वैल्यू, तो मेरा बनेगा ना भाई, क्या बनेगा? एन स्क्वायर अपॉन NH, ठीक, ये वाला मेरे पास में फॉर्मूला बन के नजर आ जाएगा। ये फॉर्मूला मेरे पास में नजर कैसे आया कि भाई देखो कि अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है, डबल होती जा रही है, इससे बड़ी, इसका 3 गुना हो गई, ठीक है, ये एक थी सिंपल आ गई, इसका 2 गुना 3 गुना, इसका 4 गुना, तो भैया ये आते आते इसकी कितनी होगी? फर्स्ट की कितनी होगी? n गुना हो चुकी, जितना हो जाएगा उसका गुना। देखो यहाँ से 1 गुना 2 गुना 3 गुना, सपोज करना इसकी वैल्यू 10 आ गई, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी भाई? देखो 10 आएगी तो यहाँ पे 40 हो जाएगी। सपोज करो इसकी 1 आई तो इसकी 4 हो जाएगी, देखो 1 की तो 4 हो जाएगी, ठीक है, 4 होगी मतलब 16 हो गया, तो मतलब कितनी हो चुकी है? मतलब बढ़ती जा रही है ना, बढ़ती जा रही है। तो आप इतना समझो कि भाई जिसकी रहेगी उसकी उतना ही गुना हो जाएगी, जितना ही गुना होगी ना उतना ही गुना, मतलब उसका मल्टीपल हो जाएगी चीज़ें। तो यहाँ पे देखो RNS निकालनी हो आपको, ठीक है, एन निकालनी हो, मतलब हाइड्रोजन वाली बात कर रहा हूँ एन की, तो आपको एन स्क्वायर कर देना है, जो फर्स्ट का है उसका यहाँ पे लिख देना है। देखो फर्स्ट का यहाँ पे मैं लिख दूंगा, इजीली यही निकल के आएगा जितना आप बता रहे हैं, ठीक है, मतलब फर्स्ट का गुना हो रहा है, यहाँ पे मल्टीपल हो रहा है चीज़ों को लेके, ठीक है। तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ये किसके लिए वैलिड होता है? 1 स्पीसीज के लिए, ठीक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे निकालना है, आपको बहुत आराम से कर देंगे। ये वाला फॉर्मूला निकलने आता है क्या? RN, इसके लिए निकाल रहा हूँ मैं RN, यानी यहाँ पे तो NA वाला, ठीक है, एन स्क्वायर अपॉन RNH, ठीक है, मतलब फर्स्ट का स्क्वायर कर दे। एन तो भैया जितना नंबर दे रखा उतना करना पड़ेगा, आराम से करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन लो, समझ में आएगा आपको, ठीक है। यही क्वेश्चन है, यहाँ तक इतना ही है, इसमें आपका सारा क्वेश्चन यही हो जाएंगे जो भी रेडियस के आएंगे। रेडियस के उसके बाद कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं आपको, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है ना। टेंशन किसी भी चीज़ की मत लेना, बहुत आसानी से हो जाती हैं चीज़ें लिखना। सबसे पहले देखो वही क्वेश्चन है, सेम वैसा मैं बताता हूँ। रेडियस ऑफ वन फर्स्ट बोर ऑर्बिटल, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल हाइड्रोजन एटम इज कितना है? 0.3। तो मतलब क्या कर रहा है भाई, वो R1 की बात कर रहा है, ठीक है, मतलब N1 की बात कर रहा है वो, ठीक है, N1 की बात कर रहा है, तो ये RN1 की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 0.3
53 एंगस्ट्रॉम। तो आप इसमें पता नहीं कौन कौन से क्वेश्चंस लगाएंगे, क्या क्या कर रहे होंगे। तो मैंने जो ये वाला फॉर्मूला बताया उसको कर देंगे, ठीक है। अब ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट, मतलब किसकी बात कर रहा है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है, ठीक है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट की। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट आएगी तो 3 4, तो n बराबर क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो भाई n बराबर क्या आ रहा है यहाँ पे मेरे पास में 4 आ रहा है, ठीक है, ये वाला 4। तो मैं क्या करूँगा, सेम इस फॉर्मूले में लगाऊँ, n की वैल्यू कितनी आ रही 4, तो मैं क्या करूँगा 4 से स्क्वायर कर दूंगा और फर्स्ट की वैल्यू यहाँ पे लिख दूंगा R1 की, ये वाली। ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, R1 की कितनी, ये वाली। मेरे पास में फॉर्मूला क्या बोलता है, RN n स्क्वायर, ठीक है, R1, ठीक है, ये वाला बोलता है, नहीं बोलता मेरा फर्स्ट वाले की, ये वाली। तो सेम चीज़ लिखूंगा, n की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को 4, ठीक, n की वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा 4 इंटू n की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे R1 की 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। करना बहुत आसान लगेगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.53 से, तो जो भी आपका बन के आएगा, तो इसे बोल लो भाई 16 आ रहा है, 16 का 0.5 से कर रहे हैं तो आधे हो जाएंगे, आधे में कितनी वैल्यू आ रही है, ये वाली 8.4, ठीक है, ये वाली कर देंगे आप आराम से, ठीक है, 8.4 के आसपास आराम से इसका आएगा, ठीक है। ये वाला आंसर ए हो जाएगा आपका, ए। समझ में नहीं आया आप लोगों को, समझ में आया कि नहीं आया, बहुत आसान है, उससे बन रहा है मेरा। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि भाई फर्स्ट की दे रखी ये वाली, तो फर्स्ट की से भैया फर्स्ट की ये वाली दे रखी, तो इसमें थर्ड की निकालनी है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे कौन सी n बराबर क्या आएगा, 3 आएगा 4 आएगा, आप बोलेंगे 4, क्योंकि थर्ड की बात करें चौथी लाइन होगी, तो 4 लिख दिया मैंने। तो मेरा क्वेश्चन क्या जो फॉर्मूला बोलता है, ये तो फॉर्मूला बोलता है n स्क्वायर अपॉन, ये तो निकालना है आपको। अगर मान लीजिए आपको किसी भी चीज़ के लिए ऐसे निकालो तो आराम से निकाल देंगे, तो मैंने बस ये कर दिया, ठीक है। अब ऐसा पता नहीं आप क्या क्या कर रहे होते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन करो, ये बहुत उसी लिए काम आता है। मतलब जो भी दे रखा हो ना, फर्स्ट की देके आपको जितने नंबर का पूछ रहा हो तो उसका स्क्वायर करके उसको मल्टीप्लाई कर दो। क्या करेंगे, फर्स्ट का देके किसी भी नंबर का पूछ रहा हो आपको, क्योंकि उसका उतना ही गुना होता है वो धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 16 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, मतलब स्क्वायर में, ठीक है। ऐसे करनी होती, बहुत आसान है, एक बार समझेंगे तो 1000 क्वेश्चन आपके ईजी हो जाएंगे, ठीक है। अगला लो, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड बोर ऑर्बिटल ऑफ द एटम, मतलब सेकंड और थर्ड की बात कर रहा है, ठीक है, सेकंड और थर्ड की। तो मुझे इतना बताओ भाई कि भाई देखो 1 2 3, ठीक है, तो किसकी बात कर रहा है, ये होता है फर्स्ट, ये हो गया सेकंड थर्ड, तो भैया इसकी और इसके बीच की डिस्टेंस की बात कर रहा है, ठीक है, इसकी बात नहीं कर रहा है, इसकी और इसकी डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो आप देखो मेरे को इतना बताओ कि किसकी बात कर रहा है, बोर ऑर्बिटल ऑफ द एटम। अब भाई सेम है, सेम एटम आ रहा है, तो सेम एटम के लिए मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, डिस्टेंस, मतलब रेडियस निकाल दो आपकी। रेडियस निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा कि भाई मेरे पास में एक तो फॉर्मूला क्या बोलता है कि मेरा बोलता है फॉर्मूला 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है, ये तो बोलता है मेरा। तो आप बताओ कि दोनों के लिए सेम रहेगा ये वाला, बिल्कुल सेम रहेगा, जेड भी सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, जेड सेम रहेगा, किस पर डिपेंड करेगा, n स्क्वायर पे। तो भाई फर्स्ट के लिए देखो, सेकंड के लिए n स्क्वायर कितना आएगा, फर्स्ट के लिए n स्क्वायर कितना आएगा 2 स्क्वायर, ठीक है, थर्ड के लिए कितना आएगा भाई थर्ड स्क्वायर, तो भाई इसका कितना आ जाएगा 9, इसका कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अपन को क्या निकालना है, सेकंड में तो थर्ड निकालना है, ऊपर से डिस्टेंस करनी है, ज़्यादा से कम करना पड़ेगा, तो 9 में से 4 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 5, ये लो भाई 5 आंसर आ जाएगा। 5 कहाँ पे जा रहा है, ये 5 R1 तो लगाना ही पड़ेगा ना, पीछे रीजन है भाई 5 का होता है, तो ये वाला आंसर हो गया, ईजी है, कोई दिक्कत है इस चीज़ को लेकर, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप करेंगे तो बहुत बेटर है, एक ट्रिक में आपका आंसर आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए आपको ट्रिक के फॉर्म में करना है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे आपसे 2 और 3 3 और 4, मतलब कंटिन्यूस में पूछे आपसे डिस्टेंस, तो आप क्या करेंगे भाई 2 और 3 दे रखा है तो इन दोनों को ऐड कर दो, 5 आ जाएगा। कभी आपको 4 5 दे रखा है तो इन दोनों को ऐड कर दो, 9 आ जाएगा। कभी आपको 6 7 दे रखा है तो इनको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। इस तरह से कर दो, ये वाला काम हो गया। इसमें कोई दिक्कत है क्या, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है भाई, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत ही लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो सिंपल चीज़ें जो आराम से आप कर पाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सपोज करो कभी कभी आपसे पूछ लिया भैया 4 2 का बताओ, तो यहाँ तो बीच में आ गया ना, कंटिन्यूस नहीं आ रहा, 2 3 4 5 ऐसे नहीं आ रहा ना, कंटिन्यूस नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, ऐसे करेंगे 4 3 आ रहा है, इनके बीच में 3 आता है, तो पहले इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, 4 3 कितना होगा 7, 3 2 कितना होगा 5, टोटल करेंगे 12 आ जाएगा। ऐसे कर दो, आराम से हो जाएगा। ऐसे भी नहीं करो तो एक और तरीका होता है कि 4 3 आ रहा है, तो 4 3 को पहले क्या करेंगे आप लोग, पहले ये जो 4 3 आ रहा है, सॉरी जो 4 3 तो आएगा नहीं बीच में, ठीक है, 4 2 आ रहा था ना अपना 4 2, तो आप क्या करेंगे पहले 4 2 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 4 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या करेंगे सिंपली, उसके बाद में तो इसका दूसरा तरीका और होता है कि 4 2 है, 4 2 को पहले जोड़ दो, एक बार 4 2 को माइनस कर दो, 4 2 कितना हो जाएंगे 6, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 12 हो जाएगा। सेम आंसर आया कि नहीं आया,
आ चुका। बस ऐसे ट्रिक है जो बहुत शानदार बना देगी आपके क्वेश्चंस को, कोई सा भी कर लो आसान हो जाती है। ये ट्रिकें होती है छोटी छोटी स्टूडेंट बेस पे होती है और रियल इफेक्ट है, बड़े बड़े टीचर्स होते हैं बहुत सारे पढ़ाते हैं, आराम से करो इसलिए क्वेश्चन बचते हैं और ऐसे जल्दी क्वेश्चन आते हैं। इसलिए भाई 180 स्कोर आना बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। मेरे 3 बार आया है, एक बार भी नहीं आया। कैसे आया कि मेरे को हर क्वेश्चन की बहुत ट्रिक हैं, ये तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना ये वाली चीज़ें, ठीक है, ये वाली चीज़ें पढ़ा रहा हूँ इसलिए मेरे को लिखना पड़ता है। नहीं तो क्वेश्चन देखता मैं कैसे करता 3 2 फट से लिख दूंगा 5। मेरे को याद है ना कंसेप्ट, जैसे आपको कंसेप्ट याद हो जाएगा आप फट से कर देंगे 3 2 5 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भाई ऐसे आ जाएगा कितना भी जो मैंने बताया 4 2 का, तो 4 2 का आएगा मैं फट से बता दूंगा भाई 4 2 6 होते हैं, 2 इधर जाएंगे 4 2 12 हो जाएंगे, ठीक है। 4 2 का बताया मैं फट से कर दूंगा आराम से, मेरे को याद है ना ट्रिक। तो जब आप सीख जाएंगे तो आप भी ऐसे कर देंगे। देखो बताओ यहाँ से 2 3 आ गया, सपोज करो मैं आगे जाके आपसे बोलूँ 4 और 5 का, तो आप सोचेंगे क्या फट से 9 लिख देंगे ना, भाई 9 आ गया, भैया ने बता रखा है 9 फट दोनों को ऐड कर देना है। ऐसा सीखना पड़ेगा, ट्रिक होती है छोटी छोटी जो आपको बहुत कामयाब बना देगी आगे चीज़ों में। क्वेश्चन का ऐसे बनता है भाई, ऐसे नहीं बनता। अगला क्वेश्चन ले लो, फाइंड रेशियो ऑफ एच एटम 1 2 3 4। फाइंड रेशियो ऑफ एच एटम्स 1 2 3 4 ऑर्बिटल। 1 2 3 4 ऑर्बिटल दे रखे हैं, बस इनका आपको रेशियो निकालना है, कौन सा क्या क्या सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसमें क्या करना है वो वापस से लिख लो भाई। 1 के लिए कितना आएगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, सेम ऐसा करते जाएंगे। 2 के लिए कर देंगे, 3 के लिए कर देंगे, 4 के लिए कर देंगे, सिंपल बताना। यहाँ पे क्या आएगा 0.529 इंटू एन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 इंटू 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा सिंपल। यहाँ पे बताओ 0.529 इंटू 3 का 9 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0.529 4 का 16 इंटू 1। अब इन दोनों को जेड तो सेम रहेगा, 1 1 इनको मल्टीप्लाई करो, 2 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, सॉरी यहाँ 1 ही 1 को 5 करेंगे सेम का सेम आएगा 0.29। मोटा मोटा बताऊंगा मैं बिल्कुल, ठीक है। आप कर लेना, करने की जरूरत नहीं है, बस आपको निकालना है। ऑप्शन में सब मिल जाते हैं। ये 5 4 है, 5 4 को करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 5 का 20 2.1 के आसपास आ जाएगा। इसका देखो 9 पंजा 35, ठीक है, सॉरी 1 9 4 45 12 45, मतलब देखो 9 पंजा 45 होते हैं, 45 से ऊपर आएगा क्योंकि 29 आ रहा है, बहुत ऊपर चल जाएगा। तो आप ऐसे ले लो, यहाँ पे 4.7 के आसपास ले लो, हो जाएगा। ये 16 पंजे 80 होते हैं, तो 80 का मतलब 8 पॉइंट आ जाएगा, 8 पॉइंट कुछ आ रहा है, 8.4 के आसपास आ जाएगा। बस ये वाला निकाल देना आपको, सिंपल है। कोई दिक्कत है क्या? मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ईजी है। क्लियरिफाई कर दो चीज़ों को जिसमें क्लियर हो जाती है। अगला क्वेश्चन ले लो, फाइंड हीलियम प्लस थर्ड एंड 5 ऑर्बिटल्स रेशियो, ठीक है। 3 4 5 का रेशियो निकालना है आप लोगों को, बताना मेरे को क्या आ जाएगा। वही आर बराबर क्या, तो 0.529 इंटू 3 का कितना हो जाएगा भाई, कितना आ जाएगा भाई बताना। हीलियम का निकालना है। हीलियम के कितने होते हैं एटॉमिक नंबर वगैरह 2 होते हैं। उसके बाद 3 का कितना आ जाएगा 9 इंटू 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.529 इंटू 5 का कितना 25, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब आपको रेशियो निकालना है 9 2, ठीक है। ऊपर जाएगा 2 इधर जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 9 25 बचेगा, तो आप क्या कर देंगे 9 25 आपका रेशियो आ गया। हेलो, इसमें क्या दिक्कत है भाई, छोटा ले लो। अगला क्वेश्चन ले लो, ठीक है। इतना कर लो जिसमें आपका काम हो जाएगा, हर क्वेश्चन आप इजी से कर पाएंगे। कोई दिक्कत है किस चीज़ को लेके, इसी के फॉर्म में अगला क्वेश्चन ले लो। लिखो, फाइंड रेशियो ऑफ हाइड्रोजन का कौन सा सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। उसके बाद में लिथियम +2 का कौन सा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। इन दोनों का रेशियो करना है। हाइड्रोजन का कौन सा सेकंड और इसका फर्स्ट निकालेंगे वापस से। आर निकालने की कोशिश करेंगे, 0.529 हाइड्रोजन के लिए निकाल रहा हूँ फर्स्ट में, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा इंटू, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा इंटू 0.529। यहाँ से देखो हाइड्रोजन की सेकंड के बारे में बात कर रहा है, एक्साइटेड स्टेट तो फर्स्ट ग्राउंड होती है, सेकंड मतलब 3 नंबर की बात कर रहा हूँ, तो 3 का स्क्वायर करूँगा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, सिंपल है। उसके बाद लिथियम की बात करूँगा तो यहाँ पे 0.529 आ जाएगा, और इसके कौन सा फर्स्ट की बात कर रहा है, मतलब फर्स्ट की बात करेगा तो भाई इतना बताओ मेरे को, लिथियम की बात कर रहा हूँ 4 हो जाएगा सेकंड की। और लिथियम का यहाँ पे एक मतलब एटॉमिक नंबर की बात कर रहा हूँ, एटॉमिक नंबर कितना होता है 3 होता है, 3 हो गया भाई, ठीक है। अब इनका रेशियो निकालना, अब इनका रेशियो कैसे निकालते हैं, एक n.1 हो गया, इसका रेशियो कैसे निकालते हैं 4.3 ऐसे करते हैं। अब इनको क्रॉस करेंगे मल्टीप्लाई, तो n1 हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा 3 × 4 हो जाएगा, ठीक है भाई। ये वाला कर दो, इन दोनों को क्रॉस कर दो, 9 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा, ये वाला रेशियो आ जाएगा मेरा, ठीक है। इस तरह से निकालो, ये वाला रेशियो आ गया मेरा, सिंपल है। तो इसी के साथ में आज की क्लास अपनी यही खत्म होती है, और नेक्स्ट डे में अपन पढ़ेंगे क्या, वेलोसिटी निकालना और एनर्जी निकालना, आगे कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।